जी सभी को दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इस ट्रेडिंग फील्ड टॉक पे। हम लोगों ने एक ट्रेडिंग सीरीज चालू की है, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम सब ट्रेडिंग के टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं। हम लोग ने उसमें कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, बेसिक्स और थोड़ा इस ट्रेडिंग सीरीज का रोड मैप देखा था। पार्ट 4 में हम आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। ये बहुत की कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। जब भी हम कोई कभी चार्ट एनालिसिस करते तब हम इस टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जानते हैं ये होता क्या है। What is support and resistance? सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं। सपोर्ट बायर के लिए होता है, रेजिस्टेंस सेलर के लिए होता है। जब आप बाय करते हो तो सपोर्ट के द्वारा करते हो, जब आप सेल करते हो तो रेजिस्टेंस से सेल करते हो। सपोर्ट एक बाइंग जोन बोल सकते हो, बाइंग जोन, रेजिस्टेंस एक सेलिंग जोन। जब भी आप मार्केट में बाय करते हो तो सपोर्ट जोन से बाय करते हो, जब भी आप सेल करते हो तो रेजिस्टेंस जोन से सेल करते हो। बस इतना याद रखना, सपोर्ट एक बाइंग जोन होता है, रेजिस्टेंस एक सेलिंग जोन होता है। आपको अगर किसी स्टॉक या शेयर को आपको बाय करना है तो आप सपोर्ट जोन से बाय करते हो उसे। अगर आपको सेल करना है तो आप रेजिस्टेंस से सेल करते हो। मैं आपको बताता हूँ ये ग्राफ में प्लॉट कैसे या चार्ट में प्लॉट कैसे करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, समझो आपका ग्राफ है। समझो आपका ग्राफ है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। इसमें अब आपने एक पॉइंट नोटिस की, जब मार्केट नीचे आया थोड़ा, एक पॉइंट से ऊपर गया, फिर उसी पॉइंट पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से उसी पॉइंट पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से उसी पॉइंट पे आया, फिर से मार्केट ने एक बाय साइड दिखाई, क्योंकि सपोर्ट एक बाइंग जोन होता है। सपोर्ट से हम बाय करते हैं। इस पॉइंट पे आया, फिर से ऊपर गया, जब फिर इस पॉइंट पे फिर से आया तब ऊपर गया। हम एक इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। मैंने बोला है सपोर्ट एक जोन होता है, तो हम जोन की तरह, रेक्टेंगुलर जोन की तरह मार्क कर लेंगे। हम इसे सपोर्ट जोन बोलेंगे। एक ऐसा जोन जब भी मार्केट उस जोन पे आता है तो बाय साइड रैली दिखाता है। देखो इस जोन पे सेल तो हुआ नहीं, फिर से इस जोन पे आया, बाय गया, फिर से आया, बाय गया, फिर से आया, बाय साइड गया, फिर से आया, बाय साइड गया। तो आपको ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जिस पॉइंट सेम पॉइंट पे मार्केट आया और बाय साइड रैली दिखाई। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आया, ऊपर गया, सेकंड आया, ऊपर गया, थर्ड पॉइंट आया, ऊपर गया। हम सब पॉइंट को हम लोग ने कनेक्ट कर दिया, एक जोन बना लिया, और वो होता है हमारा सपोर्ट जोन। जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स होते हैं उनको सपोर्ट जोन से बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले नहीं होते, यहाँ पे मल्टीपल बायर्स होते हैं। क्योंकि सपोर्ट एक बाइंग जोन होता है, इसलिए हर कोई बाइंग जोन से बाय करना प्रीफर करता है। एग्जांपल देता हूँ, अगर प्रोटेस्ट है, अगर कोई एक गया प्रोटेस्ट करने तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर वही 100 लोग गए, 1000 लोग गए, बहुत ज़्यादा लोग गए तब इफेक्ट होगा। वैसे ही आप अकेले ने ट्रेड लिया तो उससे कुछ होगा नहीं। आपके साथ अगर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया उसी जगह पे, उसी लेवल पे, उसी एक जोन पे, तो फिर मार्केट में एक रैली आती है। ऐसे आपको मल्टीपल पॉइंट्स देखने हैं। मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट करना, उसको जोन बना लेना है। उस जोन पे अभी आपको बाय करना है, वेट करना है उस जोन पे आने के लिए। जब उस जोन पे आएगा तब आपको बाय करना है।
ये होता है हमारा सपोर्ट जोन। अभी हम रेजिस्टेंस जोन के बारे में बात करते हैं। ये था हमारा सपोर्ट जोन। हम लोग ने देखा सपोर्ट जोन कैसे मार्क करते हैं चार्ट में, और सपोर्ट जोन होता क्या है। अभी हम रेजिस्टेंस जोन के बारे में बात करते हैं। सपोर्ट एक बाइंग जोन होता है, रेजिस्टेंस एक सेलिंग जोन होता है। सपोर्ट पे हम लोग बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हो मार्केट नीचे आता है। पहली बार मार्केट इस पॉइंट पे आया, मार्केट ने नीचे डाउन साइड रैली दिखाई, फिर से इस पॉइंट पे आया, डाउन साइड रैली, फिर से इस पॉइंट पे आया, डाउन साइड रैली, फिर से इस पॉइंट पे आया, डाउन साइड रैली। तो हम लोग ने देखा क्या, बाइंग में हम लोग को मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट करने, सेम रेजिस्टेंस पे भी हम लोग को मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट करने। ऐसे पॉइंट ऐसे सेम पॉइंट्स जिस पॉइंट से मार्केट ने नीचे रैली दिखाई, सेल साइड में रैली दिखाई है। मैं किसी जोन बना लेता हूँ। हम इसे रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। रेजिस्टेंस जोन एक ऐसा जोन जब भी मार्केट उस जोन पे आता है तो सेल साइड रैली दिखाता है। पहली बार आया, मार्केट नीचे आया, दूसरी बार भी आया तो नीचे आया, तीसरी बार आया नीचे आया, चौथी बार आया फिर से नीचे आया। जितने पॉइंट्स कनेक्ट होंगे सेम लेवल पे उतना रेजिस्टेंस जोन स्ट्रांग होगा। और सेम जहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे बहुत सारे मल्टीपल बायर्स होते हैं, आप अकेले नहीं होते, वैसे ही रेजिस्टेंस जोन पे बहुत सारे सेलर होते हैं, इसलिए इतना डाउन साइड रैली आता है। मल्टीपल सेलर्स, आपको इसमें भी पॉइंट्स कनेक्ट करने, सेम रेजिस्टर ऊपर आपको पॉइंट्स देखने। मार्केट जब नीचे आया उस पॉइंट को आप कनेक्ट करने, जोन रेक्टेंगुलर जोन बना लेना है और वेट करना है उस जोन पे मार्केट को आने को। जब मार्केट उस जोन पे आएगा तब आपको सेल साइड का प्लान करना है। मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट। हम लोगों ने सपोर्ट जोन देखा, मार्केट जब जोन पे आता है तब बाई साइड रैली दिखा, हमको ऐसे एक जोन मार्क कर लेना है मल्टीपल पॉइंट्स के कनेक्ट करके। रेजिस्टेंस में भी सेम मल्टीपल पॉइंट्स ढूंढने जहाँ से मार्केट ने सेल साइड रैली दिखा है, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस जोन। हम लोगों ने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं चार्ट में, और वो होता है क्या है। पर अगर समझो मार्केट सपोर्ट जोन पे आ रहा है, रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है, रेजिस्टेंस से गिर रहा है, सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से गिर रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट फिर एक ही लेन में जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ऐसे तो ना किसका प्रॉफिट होगा ना किसका लॉस होगा। तो फिर रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग होती है और बाइंग जोन सपोर्ट जोन से बाइंग होती है, पर एक टाइम के बाद ये जोन ब्रेक हो जाते हैं। एक टाइम के बाद ये जोन ब्रेक होता है। जब रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तब वो कैसा बिहेव करता है, और जब सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तब वो कैसा बिहेव करता है, हम अभी ये देखते हैं वो जोन सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन जब ब्रेक होते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। हाउ डज सपोर्ट जोन बिहेव व्हेन ब्रेक। आपका सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है और सपोर्ट 3 है। S1 है, S2 है, S3 है। अभी हम लोग ने क्या सीखा, जब भी सपोर्ट जोन पे आता है तो बाइंग होती है। मार्केट सपोर्ट जोन पे आया, बाइंग हुई, और एक बार आया फिर से बाइंग हुआ, और एक बार आया फिर से। पर इस पॉइंट के बाद मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट जोन ब्रेक। अभी हम लोग ने तो देखा था कि सपोर्ट जोन पे आता है तो बाय होता है, तो ब्रेक कैसे हुआ। सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ, जब भी एक सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो दूसरे सपोर्ट जोन के बाद है सपोर्ट जोन के पास जाता है। क्यों?
क्योंकि अगर बाइंग में बड़ी रैली को लाना है, मतलब बड़ा बाइंग मोमेंटम लाना है, तो सपोर्ट से होता है, क्योंकि सपोर्ट पे होते मल्टीपल बायर सपोर्ट पे बैठे होते, कि सपोर्ट पे जब आएगा मार्केट तब ट्रेड करेंगे। तो S1 टूटा, फिर वो S2 के पास जाएगा, S2 से ट्रेड होंगे, फिर से S2 टूटा, ये भी सपोर्ट टूट गया, थोड़ा बाइंग होने के बाद ये सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट ब्रेक। अभी हम लोगों ने देखा जब सपोर्ट टूटता है तो दूसरे सपोर्ट के पास जाता है। S1 ब्रेक हुआ, S2 के पास गया, अभी S2 ब्रेक हुआ तो S3 के पास जाएगा, S3 के पास, और S3 भी ब्रेक, ये भी सपोर्ट जोन आ गया, ब्रेक। अभी S3 टूटा तो S4 के पास जाएगा, S1 टूटा तो S2 के पास गया। क्यों? क्योंकि अगर बाइंग मोमेंटम बड़ा लाना है मार्केट में, तो सपोर्ट जोन पे मल्टीपल बायर्स होते हैं। जब सपोर्ट जोन पे मार्केट आएगा, मल्टीपल लोग, बहुत सारे लोग बाय करेंगे, फिर वहाँ से रैली आएगा। सपोर्ट 2 टूटा, सपोर्ट 3 हम लोग ने देखा, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स, it goes to another support. S1 टूटा तो S2 के पास गया, S2 टूटा फिर वो S3 के पास गया। अभी हम लोगों ने देखा जब एक सपोर्ट टूटता है तो दूसरे सपोर्ट के पास जाते हैं, पर जब एक सपोर्ट टूटता है, आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट टूटा, दूसरे सपोर्ट के पास गया, फिर से जब जो सपोर्ट टूटा था उसके पास आया तो मार्केट नीचे के साइड आ रहा है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट नीचे आया, दूसरी बार आया तब भी नीचे आया, तीसरी बार आया तब भी नीचे आया। ऐसा किधर होता है? हम लोगों ने अभी देखा था रेजिस्टेंस जोन में, जब मल्टीपल टाइम्स एक ही पॉइंट से जब मार्केट नीचे आता है तो हम इसे रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा जब भी एक सपोर्ट टूटता है फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। याद रखो, S2 टूटा, मार्केट अनदर सपोर्ट के पास गया, जब फिर से जब S2 जो टूटा था उसके पास आया तो पहली बार आया गिर गया, दूसरी बार आया गिर गया, तीसरी बार आया गिर गया। अब जैसे S3 टूटा तो S4 के पास जाएगा, अनदर सपोर्ट के पास जाएगा। जैसे वो S3 जो टूटा था उसके पास आया, नीचे गिरा। हम लोग ने एक बात समझी, जब भी एक सपोर्ट टूटता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। S1 टूटा और रेजिस्टेंस 1 की तरह काम करेगा, S2 टूटा वो रेजिस्टेंस 2 की तरह काम करेगा, S3 टूटा वो रेजिस्टेंस 3 की तरह काम करेगा। ये एक बात याद रखना, जब एक सपोर्ट टूटता है वो दूसरे सपोर्ट के पास जाता है, जब भी जो सपोर्ट टूटता है उसके पास मार्केट फिर से आता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट एक्ट एज रेजिस्टेंस। ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना, जब भी एक सपोर्ट टूटता है वो दूसरे सपोर्ट के पास जाएगा, जब भी एक सपोर्ट टूटेगा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी हम लोगों ने देखा जब सपोर्ट जोन टूटता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। अभी हम देखते हैं जब रेजिस्टेंस जोन टूटता है तो किस तरह से बिहेव करेगा। अभी हम देखेंगे जब एक रेजिस्टेंस जोन टूटता है तो कैसे बिहेव करता है। R1 ये रेजिस्टेंस 1 है, R2 रेजिस्टेंस 2, R3 रेजिस्टेंस 3। जब R1 यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखो R1 ब्रेक हुआ तब वो, अभी हम लोग ने देखा था कि जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो दूसरे सपोर्ट के पास जाता है। वैसे जब एक R1 ब्रेक होगा तो दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाएगा। जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में डाउन साइड एकदम बिग मोमेंटम लाना है सेल साइड, तो मल्टीपल सेलर्स कहाँ बैठे, ऐसे बीच में तो कहीं बैठे नहीं है, वो बैठते इस ऐसे रेजिस्टेंस जोन पे बैठे हुए होते हैं। इसलिए जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे जाता है तो बहुत सारा डाउन साइड रैली अपने को देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स होते हैं। R1 यहाँ पे ब्रेक हुआ तो R2 के पास गया, R2 के पास गया तो यहाँ पे डाउन साइड रैली हम लोगों ने देखा। मार्केट R2 को टच किया, रेजिस्टेंस 2 को टच किया, नीचे आया, रेजिस्टेंस 2 को टच किया, नीचे आया, टच किया, नीचे आया। फिर से अभी R2 टूटा तो ऑब्वियस बात है, जब रेजिस्टेंस टूट रहा है तो दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाएगा। R3 के पास गया, यहाँ पे भी देखो पॉइंट, जब R3 के पास गया मार्केट नीचे आया, फिर से जब R3 के पास गया मार्केट नीचे आया। जैसे सपोर्ट टूट रहा था वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वैसे यहाँ पे जब एक रेजिस्टेंस टूटता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। हम लोग ने देखा जब सपोर्ट टूट रहा था वो तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वैसे जब एक रेजिस्टेंस टूटेगा तो अपोजिट सेम
रेजिस्टेंस टूटेगा वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखो एक पॉइंट, जब मार्केट रेजिस्टेंस 1 को तोड़ा, फिर से जब रेजिस्टेंस 1 के पास आया, पहली बार आया मार्केट बाइंग साइड गया, दूसरी बार फिर से आया बाइंग साइड गया, तीसरी बार फिर से आया बाइंग, चौथी बार फिर से आया बाइंग। ये पॉइंट्स थे हम लोग ने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया, हम लोग को एक जोन मिला। और हम लोग को पता है जब मल्टीपल पॉइंट से, जब एक मल्टीपल सेम पॉइंट से जब मार्केट बाय साइड रैली दे रहा है तो एक हम उसके सपोर्ट जोन मार्क करते। तो देखो जब R1 टूटा तो एक सपोर्ट जोन की तरह काम करने लगा। वैसे जब R2 टूटा, फिर से देखो जब R2 टूटा, पहली बार मार्केट जब R2 पे आया बाइंग आया, दूसरी बार आया बाइंग आया, तीसरी बार आया बाइंग आया, चौथी बार आया बाइंग गया। हम इस सब पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, हमें एक जोन मिल गया। अभी हमें पता है जब एक सेम पॉइंट से मार्केट ऊपर जाता है हम उसे सपोर्ट जोन बोलते हैं। R1 टूटा सपोर्ट बना, R2 टूटा सपोर्ट बना, जैसे ही R3 टूटा वो भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। R1 टूटा सपोर्ट 1 की तरह काम करने लगा, R2 टूटा सपोर्ट 2 की तरह, R3 टूटा सपोर्ट 3 की तरह। बस इतना ही ध्यान में रखना, जब एक सपोर्ट टूटता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जब एक रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। अभी थैंक यू फॉर आवर वॉचिंग वीडियो। आपको मेरे को ज़रूर पता है आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, अगर डाउट रहा तो कमेंट पे